हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल नौखाड़ क्लासेस पर। तो आज हम जानेंगे दैनिक पाठ्य योजना 3 के बारे में। दैनिक पाठ्य योजना में हम शुरू करते हैं तो विद्यालय कक्षा विषय प्रकरण रोल नंबर समयावधि कालांश दिनांक। तो यहाँ पर हमारा प्रकरण है आज का वर्त यानी कि सर्कल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो नंबर 1 आता है ज्ञान। विद्यार्थी वर्त के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी वर्त के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नंबर 2 उद्देश्य है अवबोध। अवबोध के बारे में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, विद्यार्थी वर्त के बारे में व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी वर्त के बारे में संबंध कर सकेंगे। नंबर 3 है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी वर्त के बारे में निष्कर्ष निकाल सकेंगे, विद्यार्थी वर्त से प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे। नंबर 4 कौशल। विद्यार्थी वर्त का रेखाचित्र बनाने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी वर्त का अभिलेखन कर सकेंगे। नंबर 5 है अभिरुचि। विद्यार्थी वर्त के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। नंबर 2 विद्यार्थी वर्त का प्रतिरूप एकत्रित करने में रुचि ले सकेंगी। नंबर 6 आता है अभिवर्ती। विद्यार्थी वर्त के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे, विद्यार्थी वर्त के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। यहाँ पर आगे आता है हमारा सहायक सामग्री। उद्देश्य कंप्लीट होती है यहाँ पर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम एक साथ भी सहायक सामग्री लिखते हैं, कई बार हमें सामान्य और विशिष्ट अलग अलग सहायक सामग्री लिखते हैं। तो सामान्य में आ जाएगा श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, पेट फलक, पुस्तक इत्यादि। और विशिष्ट में आ जाएगा कोई हमारा जैसे कि चार्ट होता है या कुछ होता है तो वो वर्त को प्रदर्शित करता हुआ एक रेखा चित्र। तो यहाँ पर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी वर्त के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न यानी कि छात्राध्यापक क्रिया छात्र क्रिया। कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से। भोजन में क्या क्या लेते हैं? रोटी सब्जी। रोटी की आकृति कैसी होती है? वर्त के आकार की। वर्त किसे कहते हैं इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये संख्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और उद्देश्य कथन। अच्छा छात्रों, आज हम वर्त के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में यहाँ पर शिक्षण बिंदु, हम 3 शिक्षण बिंदु लेंगे और यहाँ पर शिक्षण बिंदु में छात्राध्यापक क्रिया छात्र क्रिया श्यामपट्ट सार। तो यहाँ पर पहला शिक्षण बिंदु है वर्त की अवधारणा। वर्त की अवधारणा में हमारे यहाँ पर आ जाते हैं विकासात्मक प्रश्न। पहिए की आकृति कैसी होती है? वर्ताकार। वर्त की त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं? आर से। आर त्रिज्या की वर्त की अवधारणा दीजिए। तो यहाँ पर हमारा छात्राध्यापक कथन आएगा समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वर्त कहलाता है तथा स्थिर बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं। वर्त द्वारा एक चक्र में तय की गई दूरी वर्त की परिधि कहलाती है। परिधि बराबर 2πr। और यहाँ पर छात्र कथन में आ जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न में वर्त की त्रिज्या किससे व्यक्त करते हैं? तो आर से। वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr। नंबर 2 हमारा शिक्षण बिंदु आता है वर्त का व्यास व जीवा। विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे। वर्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? वर्त के केंद्र से परिधि तक की निश्चित दूरी। वर्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। वर्त की त्रिज्या व व्यास का अनुपात क्या होता है? निरुत्तर। यहाँ पर संख्यात्मक हो गया तो यहाँ पर छात्राध्यापक कथन आएगा त्रिज्या व व्यास का अनुपात 1:2 होता है। त्रिज्या अनुपात व्यास 1:2। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्यास वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होती है। यदि वर्त की त्रिज्या r ली जाए तो उसके व्यास का मान 2r यानी उसका दुगुना हो जाएगा। यहाँ पर बोध प्रश्न लेंगे तो त्रिज्या व व्यास का अनुपात क्या होता है? 1:2। वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। यहाँ पर तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा वर्त की स्पर्श रेखा व छेदन रेखा। विकासात्मक प्रश्न में आएगा दो बिंदुओं को आपस में मिलाने में किसका निर्माण होता है? रेखाखंड का। रेखा किसे कहते हैं? रेखाखंड के दो बिंदुओं को अनंत तक अपरिमित रूप से बढ़ाने पर रेखा बनती है। वर्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर निरुत्तर हो जाएगा, संख्यात्मक हो जाएगा। छात्राध्यापक कथन में आएगा वर्त की स्पर्श रेखा एक ऐसी सरल रेखा है जो वर्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। एक ऐसी सरल रेखा जो वर्त की परिधि को दो बिंदुओं पर काटे छेदन रेखा कहलाती है। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। बोध प्रश्न में आएगा वर्त की स्पर्श रेखा परिधि को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर। वर्त की छेदन रेखा कितने बिंदुओं को काटती है? दो बिंदुओं को। तो आगे आएगा हमारा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये हो जाएगा एक क्वेश्चन। ये ऑप्शन हो जाएंगे 2πr, πr स्क्वायर, πr 2π। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन 2πr वर्त की का मान होता है। वर्त की जीवा की परिभाषा लिखिए। वर्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर नंबर 5 क्वेश्चन वर्त की छेदन रेखा के बारे में विस्तार से बताइए। और अंत में आता है यहाँ पर गृह कार्य वर्त का क्षेत्रफल व परिधि किसे कहते हैं? वर्त की त्रिज्या व्यास में संबंध स्थापित कीजिए। तो इस प्रकार हमारी ये एक रूपरेखा, ये हमारा डेली लेसन प्लान कंप्लीट होता है दैनिक पाठ्य योजना। तो इस प्रकार एक दैनिक पाठ्य योजना को कंप्लीट किया जाता है
और हम जैसा कि देख पा रहे हैं ये हमारा है वर्थ टॉपिक। इसी प्रकार हम अन्य टॉपिक भी लेकर आएंगे आगे आपके लिए, पूरी कंप्लीट डायरी करवाएंगे आपको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहने के लिए यहाँ पर अन्य वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।